जय सर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, हम अभी देख रहे हैं, चाहे बीजेपी का घोषणा पत्र हो, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, सभी घोषणा पत्र में कहना चाहिए छूट देने की एक होड़ सी लगी हुई है। मैं ज़्यादा कीमत दूंगा धान का, मैं ज़्यादा कीमत दूंगा, एक होड़ सी लगी हुई है। लेकिन हमारी लड़ाई ये दाल चावल धान नमक मिर्ची इसकी नहीं है। हमारी लड़ाई जो है प्रतिनिधित्व की है कि हमको अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, बस्तर सरगुजा जैसे जगह पे जहाँ स्थानीय आरक्षण, वहाँ के जो युवा लोग हैं, वहाँ के बेरोजगार युवा हैं, जो वहाँ के युवा हैं बस्तर सरगुजा के, वहाँ के लोगों को अब तृतीय वर्ग कर्मचारी कहना चाहिए और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी ये भी बनने का अवसर न दिया जाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक अत्याचार है। जो स्थानीय आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आदिवासी समाज का 32% आरक्षण है उसको 20% करके पिछले वर्ष मेडिकल सीटों का नुकसान आदिवासी समाज का हुआ। ये कांग्रेस सरकार ही है जो कहना चाहिए सत्ता में थी, अभी अभी भी है। तो इसके रहते, पावर में रहते, ना ही 32% आरक्षण के लिए नीति बन पाया, ना ही स्थानीय आरक्षण के लिए नीति बन पाया, ना ही प्रमोशन की नीति बन पाया। और इस बात पे पूरे आदिवासी समाज को, साथ ही साथ एससी वर्ग के समाज को, साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के समाज को, इन सभी वर्गों को सोचने की आवश्यकता है। खासकर 32% के लिए आदिवासी समाज को बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, और स्थानीय आरक्षण के लिए भी। कि देखिए, चुनाव तो अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। 17 अभी बस्तर में 7 नवंबर को होगा वोटिंग। कल के बाद परसों वोटिंग होगी, उसके बाद 17 को होगी। और हम यदि हमारे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमको किसका साथ देना चाहिए, तो ये नुकसान तो हमको झेलना पड़ेगा। और पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महासमुंद विधानसभा क्रमांक 42 से मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं यहाँ के भी सभी वर्गों के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, और मैं लगातार अपनी घोषणा पत्र में भी मैंने कह दिया है, और घोषणा पत्र मैंने शेयर भी कर दिया है कि भाई, जो 32% आरक्षण है, स्थानीय आरक्षण है, प्रमोशन की नीति है, इस नीति पे बात करना और इस नीति का हल निकालने के लिए प्रयास करने का पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, यदि इस विधानसभा में जीत के आता हूँ तो। उसके बाद भी मैं लगातार संघर्ष करते रहूँगा, लेकिन उस संघर्ष में और पावर में रह के संघर्ष करने में अंतर है। मैं पूरे एसटी/एससी कर्मचारी बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि 17 नवंबर के बाद, रिजल्ट आने के बाद, आप फिर रोड में रहेंगे, आप फिर नेताओं के गोल गोल चक्कर काटेंगे, फिर आदिवासी समाज रोड पे हल्ला करेगा कि हम एक हैं, पूरे एक हैं, एक तीर एक कमान का नारा देगा, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। भाई, आज आपके पास पावर है, आज अवसर है। खासकर मैं जिस विधानसभा सीट से लड़ रहा हूँ, वहाँ के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, और ये कहना चाहिए, हमारे संवैधानिक अधिकार की बात है। जब हमारे संवैधानिक अधिकार ही हमको नहीं मिलेंगे तो हमको और क्या मिलेगा। किसी भी जगह तो और हमको कुछ मिलता नहीं है, व्यापार व्यवसाय में कुछ नहीं मिलता है, ना ही ठेकेदारी हमको कुछ मिलता है, किसी भी जगह हमको कुछ नहीं मिलता है। आरक्षण के नाम पर केवल हमको सरकारी नौकरी और शिक्षा और प्रमोशन, यही चीज़ मिलता था हमको, उसके सिवा और हमको कुछ नहीं मिलता है। और उस चीज़ पे ही हमला कर दिया गया है। और अभी कोई भी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये खुल के नहीं बोल रहा है कि वो क्या करेगा इस विषयों का। इसका मतलब साफ है, यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो हमारे पास तो कोई बोलने वाले है नहीं, नहीं हमारे पास विपक्ष में अभी बोलने वाले लोग थे, मजबूती से हमारी बात रखने वाले थे, तो इससे दिक्कत तो होगा ही, और ये बड़ा भयावह दिक्कत है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए जो है, मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो वादा कर रहा हूँ कि आप सब साथ देंगे तब हम लड़ेंगे। आज आपके पास वोट की पावर है, जो हम अभी जो है कहना चाहिए 6 महीना 7 महीना पहले, है ना, पिछले समय में जब हम लोगों को, पूरे समाज को, लोग को 10-10 20 रुपये इकट्ठा करना पड़ा, रोड पे आंदोलन करना पड़ा, क्या हम वही काम करते रहेंगे हमारे समाज के लोग,
यही आंदोलन, यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? आज सभी लोग को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज की लड़ाई है और आज पूरे आदिवासी युवाओं को साथ देने की आवश्यकता है। हमने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, घोषणा पत्र को गांव-गांव बताने की आप सबकी जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी की जिम्मेदारी है। नहीं तो होगा क्या, फिर हम 17 के बाद जो है हम रोड पे दिखेंगे, हल्ला करेंगे, आंदोलन करेंगे, आवाज़ करेंगे। आज तो आपको केवल और केवल आपको गुब्बारे छापे 19 नंबर पर बटन दबाना है और ये मैसेज जो है आप फॉरवर्ड करिए, जितने युवा साथी हैं वो फॉरवर्ड करिए और उन सब लोगों से कहिए, बोलिए कि आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारी ताकत तो समाज है, हमारी ताकत तो सामाजिक लोग हैं, तभी ये काम संभव हो पाएगा। नहीं तो ये चुनाव आया चला जाएगा, फिर हम लोग वही काम करते रहेंगे। जब तक हम लोग ताकतवर किसी को बनाएंगे नहीं, जब तक ताकत हम किसी को देंगे नहीं, यदि हम इन्हीं राष्ट्रीय दलों को ताकतवर बनाते रहेंगे तो ये तो अपना काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी अलग से पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी से आगे आपके लिए बोलेंगे ही नहीं। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं बोलने वाला है। उनकी पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिसी है, वो उसी पे बात करेंगे, वो उसी के नेता हैं। वो जनता के नेता नहीं है, वो ST SC के नेता नहीं है, ना ही वो OBC के नेता है, वो केवल पार्टी के नेता हैं। तो इस बात को पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को समझने की ज़रूरत है और खासकर मेरे विधानसभा के लोगों को इससे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ूंगा कह रहा हूँ, मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। पिछले साल जो नुकसान हुआ उसके लिए लगातार आवाज़ उठाया और इस साल फिर आवाज़ उठाया तो सरकार मजबूरी पे आदिवासी छात्रों का प्रवेश लिया। और वे तो छोड़िए, मैं आदिवासियों के हक अधिकार के साथ लड़ते लड़ते, अधिकार के लड़ते लड़ते पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं की भर्ती तक करा डाला। सरकार की हमने इतनी आलोचना की कि वो गलत कर रही है, इस बात को पब्लिक में हमने इतना बताया सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरकार को भी भर्तियां करनी पड़ी है। सरकार जो है किसी भी विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, भर्ती करना ही नहीं चाहती थी। तो आज क्या सभी युवाओं का कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारा साथ दें? हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमको बनना है, हमारे बनने का आपको फ़ायदा होना है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो बातें मैं लिख रहा हूँ, जो मैं घोषणा पत्र में लिखा हूँ, वो किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने या क्षेत्रीय दल ने किसी ने नहीं लिखा है। तो मैं आप सभी को बारंबार निवेदन करता हूँ कि आप साथ आइए, जिस जगह पे है उस जगह से सभी लोगों से संपर्क साधिए, सभी से बात करिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। सब एक होंगे तब हम मजबूत हो पाएंगे। धन्यवाद।